हाय गाइज। मैं आप सभी को मुंडा मैथ पर स्वागत करता हूं। पुनः आज हम लोग सेट लेकर के आए हैं जो हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक सीजीएल पीटी और मेन का सीरीज चला रहे हैं। दिन पर दिन इसका डेली हम आपको एक सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज़ सब मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए कि आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन कैसा लग रहा है। आप ही लोग के कमेंट पे पार्टनर साहब हम आगे वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोगों को फ़ायदा होता हो तभी हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे। क्वेश्चन कहता है सबसे पहला, अभी हम लोग 2011 के मेन में ही घूम रहे हैं, इस बात का सब आदमी ख्याल रखिएगा। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण उसके दो समकोण का 3/5 गुना है, तो दो समकोण बोले तो 180 डिग्री और उसका 3/5 प्रत्येक उसका अंतः कोण है। 5 से कटाएंगे तो 36 हो जाएगा 36 या 108 डिग्री, यानी प्रत्येक अंतः कोण 108 है। तो 108 होता है पंचभुज का, यह सभी लोग को मालूम है। अगर मेरे भाई आपको नहीं मालूम है कि 108 डिग्री पंचभुज का होता है, तो सबसे पहले आप इसका बहिष्ठ कोण निकालिए। तो बहिष्ठ कोण कैसे निकालेंगे? तो अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का योग 180 होता है। तो 180 में से घटाएंगे तो मेरा बहिष्ठ कोण आ जाएगा। अब टोटल बहिष्ठ कोण का योग होता है 360। टोटल में से अगर एक बहिष्ठ कोण से भाग देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ कोण, और जितने नंबर ऑफ कोण होते हैं उतने ही नंबर ऑफ साइड भी होते हैं, यानी वह पंचभुज था। आपका करेक्ट आंसर यही है। सब लोग यहाँ देखिए तो, एक शंकु, बेलन तथा गोलार्ध की ऊंचाई बराबर है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, आप लोग यह हमेशा हमेशा गलत करते हैं, पता ना कैसे सोचते हैं। यह तो आपका शंकु हो गया, यह आपका बेलन हो गया। क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु का, एक बेलन का, एक गोलार्ध का। तो जब ही गोलार्ध पे आएंगे तो यह बात आप सभी आदमी को पहले से मालूम रहना चाहिए कि जो गोलार्ध का हाइट होता है वह उसके रेडियस के बराबर ही होता है। जो गोलार्ध का हाइट होता है वह उसके रेडियस के बराबर ही होता है। यही बात इंपॉर्टेंट है कि उनकी त्रिज्या, यह शंकु का त्रिज्या, यह बेलन का त्रिज्या, यह गोलार्ध का त्रिज्या। तो बस जो गोलार्ध का हाइट होगा वह उसके त्रिज्या के बराबर ही होगा। यानी अगर अगर गोलार्ध का हाइट 1 हो गया तो शंकु का भी हाइट 1 होगा और बेलन का भी हाइट 1 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद ने खुद बोला था कि शंकु, बेलन और गोलार्ध की ऊंचाई बराबर है। तो आयतन का अनुपात चलिए निकालते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आर है 2 तो स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एच। तो जो इसका ऊंचाई होगा वह तीनों का ऊंचाई बराबर है। और दरअसल गोलार्ध का ऊंचाई 1 तो इसका भी ऊंचाई 1 ही हो जाएगा। अनुपात बेलन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसका आर का मान है 3 तो हो जाएगा 9। इसका भी ऊंचाई दरअसल मेरे भाई 1 ही हो जाएगा। अनुपात इसका होता है 2/3 गोलार्ध है, गोला का आधा है, 2/3 पाई आर क्यू, तो इसका आर है 1 तो 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा। पाई से पाई खत्म तीनों में मेरे भाई साहब। यहाँ 4/3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2/3 है। अगर इसका रेशियो करेंगे तो हो जाएगा 4:27:2। 3 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 3 से सब पद में गुणा कर दीजिए तो यह 4 हो जाएगा, यह 27, यह पार्टनर साहब 2। तो 4, 27, 2 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान देने वाला बात था कि जो गोलार्ध का रेडियस होगा वही उसका हाइट ही होगा, और जब तीनों का हाइट बराबर है तो जो गोलार्ध का हाइट होगा वही हाइट दोनों का भी हो जाएगा। तो ऐसे सब लोग लॉजिक लगाएंगे तो एग्जाम में पहले से आपका मैगजीन पार्टनर साहब AK-47 का लोड रहेगा, हमेशा हमेशा क्वेश्चन बना के आएंगे। हम लोग मतलब वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो क्वेश्चन उठाना चाहिए पेपर में से, बस वही क्वेश्चन। कहता है कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटा में 25 किलोमीटर विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ अनुदिश जा सकती है। अब देखिए सब लोग तो प्रेम से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। दरअसल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 25 किलोमीटर विपरीत, तो विपरीत का चाल होता है भी अप, समझिएगा सब लोग। विपरीत का चाल होता है भी अप और दिशा के चाल को बोलते हैं VD। तो अगर वह 25 किलोमीटर विपरीत जावे, 39 किलोमीटर साथ जावे तो उसको 8 घंटा लगता है। और कहता है कि साथ ही उसी गति से 11 घंटे में धारा के विपरीत 35,
यानी 35 को भी चाल से जा रही है। देखिए दूरी बटा में चाल मतलब समय हो जाएगा विपरीत वाला समय। अब 52 जा रही है धारा के साथ, दूरी बटा में चाल हो गया समय, टोटल लगा 11 घंटे। तो यहाँ पे जो लोग डर जाते हैं वही नहीं बना पाते हैं। आप डरिए मत, तो सेम टू सेम जैसे आप समीकरण हल करते हैं हल कीजिए। मानिए 25 और 35 हम बराबर क्या पे कर सकते हैं, तो 175 पे। तो 25 साते 175, 39 साते 9 साते 63, 7 या 21 6 27, 8 साते 56। डरना नहीं है। यहाँ 5 से करते हैं 175 हो जाएगा। 5 दूनी का 10, 50, 25 एक 26, 11 5 55। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह मेरे भाई यह कट जाएगा। 273 में से 260 घटावेंगे तो यहाँ आपका बचेगा, थोड़ा ध्यान से सब देखिएगा, 13 बटा में भी डी बराबर यहाँ बचेगा 56 माइनस 55 1। यानी यहाँ से भी डी का मान आ गया 13। इस बात से वाकिफ रहना है। अब भी अप निकाल लेते हैं। अगर यहाँ भी डी का मान हम 13 बैठाएंगे, देखिए यहाँ मने मन देखिए तो यहाँ 13 बैठाएंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 तिया 39, 3 को भेजेंगे उस पार तो यह घट के यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यह 5 से यह 25 कटा देंगे 5 बार में, यानी भी अप का मान 5 आ गया। पुनः एक बार देखिए, कहीं भी आप बैठा देखिए, अगर यहाँ बैठाते हैं तो अगर यहाँ 13 बैठाएंगे तो यह 4 होगा, 4 भेजेंगे उस पार तो 7 होगा, घट के 7 5 कट जाएगा 35। अब हमसे पूछा है धारा का चाल, तो आप लोग को मालूम रहना चाहिए कि अगर हमें धारा के साथ चाल मालूम हो, धारा के विपरीत चाल मालूम हो, तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे तो हमें धारा का चाल मिल जाएगा। तो दोनों घटाएंगे तो 8 आएगा, 2 से भागा देंगे धारा का चाल आ जाएगा मेरे भाई। अगर नाव का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो नाव का चाल आ जाएगा। तो बिना डरे अगर आप बनाते हैं तो इस तरह क्वेश्चन को हमेशा बना सकते हैं। सब देखिए तो अगला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेंगे। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि पिरामिड है, पिरामिड का जो आधार है वो वर्ग है। आधार का विकर्ण, आधार वर्ग है मतलब वर्ग के विकर्ण का लंबाई इतना है। अब तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। इसका मतलब वर्ग का भुजा हो गया 24। आधार वर्ग है, वर्ग के देखिए आधार के विकर्ण यानी वर्ग के विकर्ण इतना हो गया। तो पिरामिड का आयतन इतना दिया गया तो उसका ऊंचाई क्या होगा। तो दरअसल आपको हम बता दें कि पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। यहाँ से आप देखेंगे तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार है 24, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 24 गुणे 24। क्योंकि आधार जब 24 है तो वह वर्ग था उसका आधार, तो वर्ग के एरिया हो जाएगा 24 गुणे 24। हमको ऊंचाई निकालना है। 3 से कटा लेंगे कट जाएगा मेरे भाई 8 बार में, 8 से भागा दे रहे हैं। 8 दूनी का 16, 8 एकम 8 और 6 का 48। 24 से कटाएंगे देखिए शायद 9 बार में कट जाए, 9 चौका 36, हाँ कट जाएगा 9 बार में। यानी एच का मान आ गया आपका 9 मीटर। तो याद रखना है कि पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। और जो इसका परिमाप होता है वह होता है, देखिए अगर देखिए जब पिरामिड का पूछेगा आपसे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पूछेगा तो होता है 1/2 आधार का परिमाप, 1/2 आधार का परिमाप और गुणे तिर्यक ऊंचाई। यह भी बात आप लोग मत भूलिएगा, 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो आप सभी आदमी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 और 3 है। आप अगर जबरदस्त तरीका से यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे छोटू यही बोलता है कि जो शंकु है इसका रेडियस है 3 और इसका ऊंचाई है 9। इस बात को नहीं भूलना है, आगे इसका काम पड़ेगा। शंकु को उसके आधार के समानांतर एक तल द्वारा 2 भाग में काट दिया गया। एक आधार के समानांतर हम तल मारे तो इसको 2 भाग में काट दिए। तो कहता है कि शंकु के छीनक अर्थात निचले भाग का आयतन 44 है। इसका आयतन दिया है आप लोग को 44। तो कहता है कि छीनक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की रेडियस क्या होगी। आपसे इसी का मान पूछा, इस रेडियस का मान पूछा है क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है छीनक का आयतन 44। तो आप सभी आदमी को एक बात समझ में आना चाहिए
कि अगर हम इस टोटल बड़का के शंकु के आयतन में से अगर छोटका शंकु का आयतन घटा देंगे तो छिन्नक का आयतन बचेगा कि नहीं बचेगा। सबसे बड़का शंकु का आयतन, तो सबसे बड़का शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का माने 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू एच, तो एच यहाँ पे इसका 9 था। सबसे बड़का शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 9 एच आपका 9 था। माइनस, देखिए ध्यान से, छोटका शंकु, यहाँ देखिएगा छोटका शंकु का ऊंचाई मान लेते हैं एच। सबको देखना है ध्यान से, कैसे सोचेंगे हम। अब देखिए तो 1/3 पाई, इसका रेडियस यहाँ पे माने हैं आर, तो यह हो गया आर, यहाँ पे मेरे भाई साहब हो गया एच, तो इसको एच। हमको चाहिए यह ऊपर वाला का रेडियस, हमको उसका त्रिज्या चाहिए। तो कैसे भी हमको यह पहले एच को यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी उसका रेडियस निकाल पाएंगे। तो अब एक थ्योरी आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए कि जब किसी भी शंकु को हम उसके समानांतर कटाव काटते हैं तो उसके रेडियस का अनुपात, उसके ऊंचाई का अनुपात, उसके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात आपस में बराबर होता है। उसके रेडियस का अनुपात, उसके ऊंचाई का अनुपात, उसके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो रेडियस का अनुपात, तो छोटका का रेडियस है आर, बड़का का रेडियस है 3। ऊंचाई के अनुपात, तो छोटका का ऊंचाई है एच, अब बड़का का ऊंचाई है 9, तो यह पार्टनर साहब हो जाएगा 3, यानी एच बराबर यहाँ से हो जाएगा 3r, यानी एच का मान हम यहाँ पे अब बैठा सकते हैं एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो हम यहाँ से 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 आ गया, पाई का मान 22/7 आ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच जाएगा 81, और यहाँ देखिए आर स्क्वायर, ये है 3r, एच का मानवा यहाँ से 3r बैठा दिए तो यह हो जाएगा 3r³ बराबर हो गया 44। अब कटाएंगे देखिए 22 से कट जाएगा यह 2 बार में, यहाँ से 7 तिया 21 दूनी हो जाएगा 42, 21 चल जाएगा इस पार तो गुणा में हो जाएगा 42, यहाँ बचेगा 81 माइनस 3r³। अब 3r³ भेजते हैं उधर तो यह 3r³ प्लस में चल जाएगा, 81 में से घटाएंगे 42 तो आ जाएगा 39, 3 से घटाएंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 13। तो हमें चाहिए आर, तो हम r³ है यहाँ पे, तो अगर क्यू भेजेंगे उस पार तो वह करोड़ी घात इसका 3 चढ़ा देगा। देखिए यहाँ पे r³ बराबर 13, तो आप लोग एक बात बखूबी जानते हैं कि पावर अगर इस पार से उस पार जाता है तो वह पलट जाता है, यानी 1/3 हो जाएगा। और 13 के पावर 1/3 बाटा में 1 के बाटा में पावर में मान कहाँ से आता है, तो वह चौका के अंदर से आता है भाई साहब। तार का मान हो जाएगा 13 कौड़ी घात 3, यह आपका ऑप्शन में था। लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछता है, भाई क्वेश्चन पूछता है, बनाने आना चाहिए। अगर आपको बनाने आएगा तो आप धरती का सब क्वेश्चन पक्का पक्का बना सकते हैं। चलिए ध्यान से, तो कहता है कि एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ एरिया 462 है। कुल पृष्ठ एरिया बोले तो उसका मतलब है 2πr(h) प्लस 2πr²। बेलन का कुल पृष्ठ एरिया का मतलब होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। वक्र पृष्ठ एरिया उसके कुल पृष्ठ एरिया का 1/3 है। अब 462 है उसका कुल पृष्ठ, और कहता है कि कुल पृष्ठ का 1/3 है उसका वक्र पृष्ठ। 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, तो 154 हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ। तो उसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), यानी इसी का मान दिया है पार्टनर साहब 154। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r गुणे h बराबर आपको दिया है 154। देखिए तो 22 से कटा देंगे 7 बार में, यानी यहाँ से RH का मान हो जाएगा 7 7 49/2। आप डरिए मत, आपको यहाँ से वक्र पृष्ठ है 154, इसका मतलब हुआ 154 हो गया। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r² बराबर, अगर 154 घटावेंगे तो 12 में से 4 घट के 8 आवेगा, 5 में से 5 0 हो जाएगा, 308 हो जाएगा। अगर 22 से कटाएंगे तो 22 से कम 22, 22 चौके 88, यह 2 से कट जाएगा 7, r² बराबर 49 हो जाएगा, तो r बराबर 7। अगर r का मान यहाँ 7 बैठाएंगे तो यह 7 से 7 काट देगा पार्टनर साहब, h बराबर 7/2। तो आपको तो सब मान मिल गया, r मिल गया, h मिल गया। आपसे पूछा है आयतन, तो निकाल दीजिए आयतन।
पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 7 तो 7 गुणे 7, एच का मान है 7/2, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 हो जाएगा, यह 49 हो जाएगा, 49 से कम 49 हो गया, 49 से कम 49, 4 53 हो गया, 539 घन सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। मेरे भाई आप सभी आदमी सब क्वेश्चन पढ़िए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है सब। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। क्वेश्चन कहता है एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, यानी उसका जितना, अगर मान लेते हैं बेलन का रेडियस r तो शंकु का रेडियस भी r ही होगा, उसका ऊंचाई बराबर है, मतलब अगर बेलन का h मतलब ऊंचाई h मानते हैं तो शंकु का ऊंचाई h होगा। कहता है कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 8:5 है। तब सुनिए पर ध्यान से, वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, अब इसका होता है वक्र पृष्ठ πr/l, और दोनों का अनुपात दिया है 8:5। सुनिएगा ध्यान से, दोनों का रेडियस बराबर था, दोनों का ऊंचाई बराबर था, तो यानी जो आर यह है वही आर यह है, जो एच यह है उस वही ये शंकु का भी है। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म। आप जब ध्यान देंगे यहाँ से देखिएगा सब आदमी, यहाँ से हो जाएगा 2h, देखिए यहाँ 5 से कर लेते हैं, देखिए चाहे यहाँ से कटेगा भी, 2 से 4 बार में कट जाएगा। चलिए कटा दिया और छोटा कर दिया आपका, यहाँ से हम मिटा लेते हैं, यानी सब यहाँ ध्यान से भाई देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ से h/l बराबर 4/h। अब सुनिए ध्यान से सब लोग, यह h है आपका, l का मतलब होता है √r² प्लस h²। जो तिर्यक हाइट होता है उसका मतलब होता है, देखिए शंकु का जो तिर्यक हाइट है यह वाला आपका l, दरअसल यह h और r से यह कोण बनता है, यह कोण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है l का मान, बराबर यहाँ दिया गया है 4/5। अगर आप सब छठू मिलके यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो दोनों हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा h² बराबर r² प्लस h², इसका स्क्वायर करिए सिर्फ रूट हट जाएगा, यह 16/25 हो जाएगा, यानी फाइनली आ जाएगा 25h² बराबर 16r² प्लस 16h²। अब 16h² इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9h² बराबर 16r²। यहाँ सब देखिए ध्यान से, यहाँ यही बना देते हैं, h² अनुपात r², यह ढक्कन विधि से बनाएंगे तो यह 16:9 हो जाएगा, यह h² r² है। आप बताइए सब लोग, देखिए तो यहाँ पे r² का मान 9 है तो r का मान 3 हो जाएगा, h² का मान 16 है तो h का मान 4 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि उसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 3:4 करेक्ट आंसर। तो आज के सेट में 11 सीजीएल मेन में पूछा गया, ज़्यादा एडवांस ही था। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी टॉप क्वेश्चन है, चाहे वह हार्ड हो चाहे कुछ लायक हो, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बस आपका काम है पढ़ना और वीडियो को शेयर करना, प्रचार करना। सब लोग प्रचार करते रहिए मेरे भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए सीजीएल कुछ नहीं, आप लोग को तो हम दिखा रहे हैं सीजीएल है क्या चीज़। एकदम सब जितने भी हार्ड क्वेश्चन है सब आपको हम पढ़ाने का काम लगा दिए हैं। यहाँ देखिए तो कहता है कि x + 2y = 3, 3x - 2y = 1 का ग्राफ, मतलब इस रेखा का ग्राफ और इसका ग्राफ y अक्ष को दो बिंदु पर मिलते हैं। अब यही पे पढ़ना साहब एग्जामिनर गलती कर दिया, y अक्ष पे मिलता है, y अक्ष पे। एक ठो बात आप सभी आदमी को बखूबी जानना चाहिए कि y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है। y अक्ष पे कहीं भी जाएंगे x का मान हमेशा 0 होगा। तो अगर यहाँ से x का मान 0 बैठा देंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3/2। आप एकदम ध्यान से देखिए, अगर x का मान यहाँ 0 बैठा देंगे यहाँ से y का मान आ जाएगा -1/2। अब आप ही बताइए, y का मान 3/2, तो 3/2 तो यहाँ ऊपर में होगा, यहाँ पे मानिए यहाँ से अगर 3/2 यहाँ पे है, यानी कि यह डिस्टेंस आपका 3/2 हो जाएगा।
-1/2 यह तो नीचे में होगा, मान लीजिए यहाँ पे -1/2 हो गया, आपका यह डिस्टेंस हो गया -1/2। तो कहता है कि दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, तो आप बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यह हो गया आपका 1.5 और यह हो गया आधा। तो 1.5 आधा का मतलब हो जाएगा 2 आपका आंसर। मतलब देखिए, और नहीं तो आपके पास उपाय था। देखिए यहाँ 0 रखे थे, कितना है 3/2, तो x का मान 0 था तो y का मान 3/2 था। यहाँ मेरे भाई साहब x का मान हम रखे 0, तो y का मान कितना आया, तो -1/2। अब इसी दो ठो बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल दीजिए। अंडर रूट देखिए x1 x2, तो 0 0 तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। देखिएगा y1 y2 अगर दो ठो रंग है तो जोड़ के निकालते हैं, जोड़ के। तो 1.5 गो आधा गो 2 गो बढ़ना साहब, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 आपका करेक्ट आंसर। तो बस जैसे आप चाहते हैं वैसे यहाँ भी समझिए कॉन्सेप्ट। यह आपका 3/2 ऊपर बना, यह आधा नीचे बना, तो कितना भाई डिस्टेंस हो गया, तो 1.5 गो आधा गो 2 गो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोगों से पूछे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। कहता है कि एक ठोस तले पर अर्धगोलाकार है, देखिए एक ठोस तले पर, देखिए ठोस के बाद यहाँ कॉमा है तो वहां थोड़ा सा हाल्ट दीजिए। एक ठोस तले पर अर्धगोलाकार है, मतलब जो उसका तल्ला है वह तल्ला इसका अर्धगोलाकार है। कहता है कि उसके ऊपर शंकु के आकार का है, तो कोई दिक्कत ना, ऊपर हो गया शंकु के आकार का। यदि दोनों भाग के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, दोनों भाग का पृष्ठ एरिया बराबर है, तो शंकु का पृष्ठ एरिया होता है πr/l और इसका होता है पृष्ठ एरिया 2πr²। दरअसल गोला का होता है 4πr², तो अर्ध गोला का होगा 2πr²। तो कंतु कहता है कि शंकु के आकार के भाग की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। शंकु का जो रेडियस है वह रेडियस और जो इसका ऊंचाई है वह ऊंचाई का अनुपात बताना है। चलिए अब सभी छोटू को यहाँ से ध्यान देना चाहिए कि जो शंकु का रेडियस है वही रेडियस गोला का भी रेडियस हो जाएगा, अर्ध गोला का। तो देखिए तो पाई से तो पाई कट गया यहाँ पे। अब देखिए तो जो शंकु का रेडियस है वही गोला का, इसका मतलब शंकु का रेडियस r तो गोला का रेडियस r, यानी दोनों का रेडियस बराबर है। यानी हम एगो r से r भी काट सकते हैं, यानी l बराबर 2r। तो l जस्ट अभी ऊपर आया था, एल का मतलब होता है h² + r² बराबर यहाँ हो गया 2r। दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे तो h² + r² बराबर 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r²। यानी फाइनली अगर r² को हम इस पर भेजेंगे तो हो जाएगा 3r² बराबर h²। यानी यहाँ से r² अनुपात h² का मान आ जाएगा 1:3। तो बस यही तो आपको भाव समझना है। r² 1 है तो r का मान 1 हो जाएगा। h² अगर मेरे भाई 3 है तो h का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा है कि उसके त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 1:√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप सभी आदमी से बनना चाहिए सब क्वेश्चन। देखिए तो अगला कह रहा है, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यह पिरामिड नहीं, यह प्रिज्म है, भूलिएगा मत। प्रिज्म का आयतन इतना है तो उसका ऊंचाई पूछा है। सबसे पहले आप सभी आदमी को हम बता देते हैं 108√3 अगर प्रिज्म का आयतन होता है तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बोलिए आधार कौन त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा कितना है तो 6। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा है 6 × 6। हमको h निकालना है, छोड़ दिए 108√3 ज्यों का त्यों। √3 से √3 कट जाएगा, 6 6 का 36 तिया 108 कट गया, यानी h बराबर 4 तिया 12 सेंटीमीटर आंसर। यानी आपको अगर बनाने आता है तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, यह सब बात समझना है सब आदमी को। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है k का मान जिसके लिए यह समीकरण और यह समीकरण का समानांतर हल हो।
तो सुनिएगा, समानांतर हल तभी होता है जब A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। तब समानांतर हल तभी होता है जब A1 बाटा A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होगा तब। तो A1 बोले तो x का कोफिशिएंट, A1 A2 बोले तो x का कोफिशिएंट, B1 B2 बोले तो y का कोफिशिएंट और C1 C2 बोले तो अचर पद। तो बोलिए A1 का मान कितना है? तो A1 का मान है k माइनस 1। A2 का मान कितना है? तो A2 का मान है 2 माइनस k। यानी x का कोफिशिएंट बोलिए B1 y वाला, तो y का यहाँ 1 है। बोलिए B2 तो यहाँ y का -3 है। नॉट इक्वल टू C1 का मान यहाँ -2 है और C2 का मान यहाँ पे 1 है। हमें चाहिए k का मान किसके बराबर है? किसके बराबर? तो k का मान जब किसके बराबर है तो यहाँ बराबर वाला ही निकालेंगे, इसको हल कर लेंगे। -3 गुणे के, -3 के हो जाएगा, -3 गुणे -1 +3 हो जाएगा। और यहाँ 2 माइनस के में करेंगे 1 से तो 2 माइनस के हो जाएगा। अब 3 के भेजते हैं उस पार, 3 के भेजेंगे इस पार तो आएगा तो +3 के हो जाएगा, +3 के और माइनस के हो जाएगा 2 के। 2 भेजेंगे इस पार तो 3 में से 2 घट के 1 हो जाएगा। यानी k बराबर फाइनली आपका 1/2 आ जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मेरे जितने भी भाई और बहन हैं वह कृपया करके कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप सभी आदमी को यह जो हम सीरीज चला रहे हैं सीरीज फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और डेली आपका एक वीडियो यह सीरीज का जा रहा है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी बहुत ही खुश होंगे, बहुत खुश। तो चलिए मेरे भाई कमेंट पक्का करना है। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हमेशा आप खुश रहिए, हमेशा।